human race is a brilliant race. You can say it's a super race among all the races on planet Earth. And there was one person, one student, I mean to say, केदार सुरेश, जिसकी उम्र 20 साल थी, अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, जिसे हम मेधावी छात्र कहते हैं। वो अपने शुरुआती शिक्षा से लेकर लगातार जो है वो एक मेधावी छात्र रहा। और ही वॉज फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली। उसका पूरा परिवार, उसके रिश्तेदार, उसके अपने, सब ने एक सपना जोड़ रखा था उससे, क्योंकि राइट नाउ ही वॉज इन IIT मद्रास। ही वॉज परसुइंग हिज केमिकल इंजीनियरिंग इन सेकेंड ईयर। बट सडनली एक दिन जाने क्या हुआ कि केदार सुरेश ने आत्महत्या कर ली। भरी दोपहरी में हॉस्टल के कमरे में उसने आत्महत्या कर ली। उसके परिवार के सारे सपने चकनाचूर हो गए। और सबसे बड़ी बात है कि IIT मद्रास में एक साल के अंदर ये केदार सुरेश 5वां छात्र है जिसने जो है सुसाइड करी है। इतना मेधावी स्टूडेंट, इतना ब्रिलियंट फ्यूचर जिसके सामने हो। IIT मीन्स यू ऑल कैन अंडरस्टैंड, देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। देश के सेलेक्टेड स्टूडेंट्स ही इन परीक्षाओं को पास करके IIT कॉलेजेस में एडमिशन पाते हैं। केदार सुरेश उनमें से एक था। और इन बच्चों के फ्यूचर की बात करी जाए तो शानदार, ब्रिलियंट एंड ब्राइट फ्यूचर इज देयर। IITians जहाँ कहीं भी हैं आप पाएंगे दे आर ऑन बिग पोस्ट। इनकी इतनी डिमांड है, यू नो, अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया। तो आखिर इतने ब्राइट फ्यूचर के रहते हुए किसी छात्र को इस तरह अचानक से आत्महत्या करने की क्या ज़रूरत पड़ी होगी? क्या मानसिक तनाव उसके ऊपर आया होगा? एज वी ऑल नो कि आत्महत्या का निर्णय, यानी अपनी जीवन यात्रा को समाप्त करने का निर्णय, जो मैं समझता हूँ किसी भी मनुष्य के लिए सबसे कठिन निर्णय होता है। ये कोई आसान नहीं है कि जो है आदमी मरने का निर्णय ले ले। कोई भी नहीं मरना चाहता है। जीने की लालसा में लोग जाने क्या क्या करते हैं, मतलब किस हद तक लोग जीने की लालसा में, जीवन की लालसा में गिर जाते हैं, कह सकते हैं। तरह तरह के कार्य लोग करते हैं जीने के लिए। मरना नहीं चाहता है कोई। लेकिन अगर कोई युवा, 20 साल का युवा, जिसका इतना प्रॉस्परस और ब्राइट फ्यूचर हो, जो IIT मद्रास से सेकेंड ईयर में केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा हो, और वो अगर मरने का निर्णय ले, तो ये गंभीर विषय होना चाहिए, गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए। तो मेरा आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये जो सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रही है देश के छात्र छात्राओं में, ये बड़ी ही गंभीर चिंता का विषय है। अगर ओवरऑल पूरी स्टडी करी जाए तो ये स्थिति बड़ी ही भयानक है देश में, आप कह सकते हैं। भारत में पिछले 2021 में जो है ढेर सारे बच्चों ने सुसाइड करी है। आप कह सकते हैं कि 2021 में 1,64,00,000 भारतीयों ने आत्महत्या किया है, जिनमें से ढेर सारी संख्या जो है छात्रों की है। और अगर विश्व व्यापी आंकड़े को देखा जाए तो भारत का जो प्रतिशत है, यानी कुल दुनिया में जितने लोग आत्महत्या करते हैं एक साल में, उनमें से 37%, लगभग 37% जो है ये भारतीय है। ये जो ग्लोबल आंकड़ा है WHO का आंकड़ा ये है कि हाईएस्ट सुसाइड रेट 2021 में, ये 2021 तक के आंकड़ों की ही मैं बात कर रहा हूँ, रहा है भारत में। तो मैं ये वीडियो लंबी नहीं करूँगा। मेरा मकसद जो है इस वीडियो का सिर्फ ये है कि
हाल ही में हाई स्कूल और इंटर के एग्ज़ाम्स आए हैं, के रिज़ल्ट्स आए हैं। बहुत सारे बच्चे सफल हुए हैं, बहुत सारे बच्चे असफल हुए हैं और आने वाले कुछ दिनों में आपका सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के भी रिज़ल्ट्स आने वाले हैं। और प्रायः हम सुनते हैं कि कम मार्क्स पाने पर कई सारे बच्चे हैं जो आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं, तो कई सारे बच्चे हैं जो कर लेते हैं आत्महत्या। अगर आप एक रिपोर्ट की मानिए तो कोटा जैसे जगहों पे जहाँ ये कह सकते हैं प्रतियोगी परीक्षाएं, नीट, आईआईटी, इन सारी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, इनमें भी ये सुसाइडल टेंडेंसी तेज़ी से बढ़ रही है। अगर आप कोटा के बारे में जानते होंगे तो हर महीने वहाँ कहीं ना कहीं कोई न कोई बच्चा जो आत्महत्या करता है, डिप्रेशन में जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जीवन बहुत ही खूबसूरत है और जैसा कि मैंने कहा कि ह्यूमन रेस इज़ अ सुपीरियर रेस, सुपर रेस among all the races in the world, in the planet Earth। तो हमारे पास माइंड है, हमारे पास हार्ट है, हमारे पास सपने हैं, हमारे पास भविष्य है। तो मैं उन सारे बच्चों से जिन या फिर जो लोग भी हैं जिनके अंदर भी ये सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो रही है, उसमें मेरा यही आग्रह है कि आपका जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही कह सकते हैं कि ग्रेसियस लाइफ है। और इस लाइफ को इस तरह जो है छोटे छोटे दबाव में आके कि हमने कम मार्क्स पाए हैं या हम जिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे उसमें हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, इन छोटी छोटी बातों के लिए अगर आत्महत्या करने के लिए प्रेरित होंगे तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कमजोरी है और कहीं न कहीं इसमें पूरा समाज तो है। एजुकेशन सिस्टम से लगाए, वो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे लगाए और उन बच्चों के गार्जियन भी इनमें बहुत बड़े दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने रेस में लगा दिया है बच्चों को। लाइफ इज़ नॉट अ रेस। अल्टीमेटली ज़िंदगी का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। ज़िंदगी एक यात्रा है, एक पड़ाव है। ये 10, 20, 25, 30 सालों की यात्रा है। ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी डीएम हो, ज़रूरी नहीं है कि आप जिस चीज़ के लिए प्रिपरेशन किए उसमें सफल ही हो। अनजान रास्ते हैं खूबसूरत ज़िंदगी जीने के लिए, ब्लिसफुल लाइफ जीने के लिए। एक रास्ता ही नहीं है कि आप किसी एक रास्ते पे चले और किन्हीं कारणों से असफल हो गए तो आप ये समझ लें कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ये एकदम नेगेटिव सोच है, गलत सोच है। ऐसे तमाम उदाहरण पड़े हुए हैं दुनिया भर में कि आप आइंस्टीन को ले लीजिए। आइंस्टीन जैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को उनके स्कूल का मानना था कि ये बच्चा इस योग भी नहीं है कि इसे स्कूल में पढ़ाया जा सके। तो आइंस्टीन कहाँ पहुँचे? तो कहने का तात्पर्य है कि इन छोटी छोटी चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है। ज़िंदगी में हज़ारों रास्ते हैं, मल्टी डायमेंशनल है ये पूरी दुनिया। एक नहीं अनेक रास्ते हैं। अगर एक रास्ते पे आप असफल हो जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है, आप प्रयास करिए। हो सकता है कि उस रास्ते में जो बाधाएं हों, उन बाधाओं को आप आगे चल के दूर कर पाएँ। अगर ऐसी संभावनाएं पूरी तरह से ख़त्म हो गई तो दूसरे अनेकों रास्ते हैं। ज़िंदगी जहाँ से शुरू करिए, जब से शुरू करिए, वहीं से नई ज़िंदगी है और वहीं से नई ज़िंदगी शुरू करी जा सकती है और अपने सारे सपनों को जो है पूरा किया जा सकता है। इसकी कोई जो है बाधा नहीं है कि हमने ये नहीं कर पाए तो हम जो है आगे ये नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं ये अपील करूँगा खासकर स्टूडेंट्स से, उन छात्र छात्राओं से जो भावी भारत के भविष्य हैं, कि छोटी छोटी बातों से घबराया नहीं जाता। अगर आज आप असफल हुए हैं कल आप सफल भी होंगे। और दूसरी एक चीज़ मैं ये कहूँगा कि असफलता के बाद की जो सफलता होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसके साथ अनुभव जुड़ा होता है, उसके साथ ठोकरें जुड़ी हुई होती हैं। तो एकदम सीधे सफल हो जाने से रुक के ठोकर खा के सफल होने वाला ज़्यादा मजबूत होता है। यह प्रैक्टिकली देखा गया है कि जो लोग बाधाओं को पार करते हैं, जैसे आप सिंपल देखिए बाधा दौड़,
बाधा दौड़ और एक सिंपल दौड़ होती है। बाधा दौड़ वाले ज़्यादा सशक्त होते हैं, ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, ज़्यादा क्षमतावान होते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो आप भी अपने आप को वैसा ही समझिए। अगर आपके रास्ते में कोई बाधा उत्पन्न की गई है, अगर आप मार्क्स कम पाए हैं, तो कहीं न कहीं से अपने आप को असेसमेंट करिए कि क्या कमियां रह गई हैं। और एक दूसरे दृष्टिकोण से अगर आप देखिए तो जिनकी राह में बाधाएं प्रकृति लाती है, तो प्रकृति का कोई न कोई उद्देश्य होता है। वो आपको शायद और मजबूत करना चाहती है, वो शायद आपको और बड़े गोल के लिए प्रिपेयर कर रही है, तैयार कर रही है। तो इन प्रकृति की इस सच्चाई में विश्वास करिए कि अगर अड़चनें आई हैं, अगर आप फेल हुए हैं, अगर आप अपने लक्ष्य को जो आपने निर्धारित किया था उसको आप इस बार नहीं पा पाए हैं, तो आप मान के चलिए कि आपको और मजबूत करने की ये योजना है प्रकृति की। तो प्रकृति की इस योजना पे विश्वास करिए कि आपके सामने जो बाधाएं उत्पन्न की गई हैं वो आपको और मजबूत बनाएंगे। और ईमानदारी से, मेहनत से पढ़िए। और जीवन बहुत ही कीमती है। ये मनुष्य जीवन, अगर आप भारतीय अध्यात्म शास्त्रों की बात करें तो 84 लाख जन्मों के बाद ये मनुष्य रूपी शरीर मिलती है, जो अब तक नोन ब्रह्मांड की सबसे जटिल संरचना है, सबसे खूबसूरत संरचना है। लाइफ हैज़ ए मेनी डायमेंशन। अल्टीमेट गोल जो है वो ब्लिस होता है। तो छोटी छोटी इन मुश्किलों से कतई मत घबराइए। आप सब भारत के, भावी भारत के भविष्य हैं। और अगर किन्हीं कारणों से आप इस बार असफल हो गए हैं तो विश्वास रखिए कि आगे चल के आप सफल भी होंगे। यही मेरी कामना है। और मैं यही चाहूँगा कि सुसाइडल टेंडेंसी ये तो कायरों का, ये तो एक कायराना हरकत है। मैं कहूँगा कि इतनी जल्दी आप जीवन से घबरा जाए, ये कतई नहीं होना चाहिए। और मैं समाज को भी, उन गार्जियंस को भी ये संदेश देना चाहूँगा कि लाइफ इज़ नॉट अ रेस। डोंट थ्रो योर चिल्ड्रंस इन दिस रेस। लेट देम फ्लरिश, लेट देम फ्लरिश लाइक फ्लावर। वो मशीन नहीं है, उन्हें आप रोबोट मत बनाइए, उन्हें आप इंसान रहने दीजिए। और आप देखेंगे कि वो कितनी खूबसूरत ज़िंदगी जी पाएंगे। तो ये प्रथम लक्ष्य होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट का। IIT जैसे इंस्टीट्यूट्स हों या जो भी छोटे बड़े इंस्टीट्यूट्स हों जहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता हो, सिखाया जाता हो, तो सर्वप्रथम उन्हें जीवन जीने की कला सिखानी चाहिए। आप मशीन मत बनाइए सिर्फ। और मैं फिर कहूँगा कि अरिस्टोटल ने कहा था कि एजुकेशन इज़ नॉट अ कंप्लीट एजुकेशन। मतलब ये एजुकेशन इज़ नॉट अ कंप्लीट अनलेस वी आर नॉट teaching about a soul. Only training the mind is a incomplete, means a half education. तो फिर से जाते जाते मैं यही कहूँगा, मैं छात्र छात्राओं को से यही आग्रह करूँगा कि अपने जीवन को समझिए। इतने कीमती जीवन को इन छोटी छोटी बातों पे नष्ट करने की सोचिए भी मत। कैसी कल्पना कर रहे हैं आप? इतना खूबसूरत जीवन मिला है, इतनी जाने मतलब कितना रहस्य भरा है इस जीवन में। आपको भेजा गया है इस मानव शरीर में कि उन रहस्यों का आप जो है उद्घाटित करें और एक खूबसूरत जीवन जिए। तो मैं यही आशा करूँगा कि आप लोग जो भी छात्र असफल हुए हैं वो कतई नहीं घबराएंगे। निश्चिंत भाव से जो है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आपका जो है सिर्फ कर्म करने में विश्वास होना चाहिए। फल की इच्छा एकदम मत रखिए। यही जीवन का असली स्वरूप है, यही जीवन का असली दर्शन है। इस गीता की एक लाइन में इतना बड़ा रहस्य मैजिक छिपा हुआ है कि आप अगर ये समझ जाएं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो आपका जीवन एक नई ऊर्जा से भर जाएगा, एक नए प्रकाश से भर जाएगा। और आपके लिए ये छोटी मोटी जो बातें हैं कि हम फेल हो गए या फिर हम फला सब्जेक्ट में हमने तो बड़ी मेहनत करी थी,
मुझे कम मार्क्स मिला, इन सारी चीज़ों से आप ऊपर उठ जाएंगे। और मेरा विश्वास करिए कि जीवन की जो ऊंचाइयां हैं, उस ऊंचाइयों को आप जरूर छूएंगे, आज नहीं तो कल। तो जीवन से घबराने की ज़रूरत नहीं है डियर स्टूडेंट्स। अगर आप फेल भी हो गए हैं तो मस्त रहिए और अगले एग्ज़ाम्स की तैयारी करिए एकदम निस्वार्थ भाव से, बिना किसी प्रेशर के, प्रेशरलेस। और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है, कैसे खूबसूरत हो जाती है, कैसे ब्लिसफुल हो जाती है। और आपके जो भी सपने हैं वो आप देखेंगे कि धीरे धीरे एक एक करके सारे सपने पूरे होंगे। और मैं ईश्वर से यही कामना करूँगा कि आप सबके सपने पूरे हों। रेस, लाइफ इज़ नॉट अ रेस, लाइफ इज़ जस्ट अ जर्नी एंड वी डोंट नो कि हमारी यात्रा या हमारा गोल कहाँ है। हमें बस चलते जाना है और प्रकृति हमें खुद ब खुद जो है रास्ते बताती जाएगी, वो रास्ते दिखाती जाएगी, वो एक एक करके आपके राहों को खोलती जाएगी। और आप देखेंगे, आप पाएंगे कि आप एक सफल जीवन, एक सक्सेसफुल जीवन जी पाएंगे। तो यही स्टूडेंट्स से मेरी अपील है कि असफलता ही सफलता की कुंजी है, आप कह सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि असफल हो के सफल होना बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। ये आपको इतना स्ट्रांग, इतना मजबूत बनाता है। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि हाई स्कूल की परीक्षा में मैं कई बार फेल हुआ, बट मेरा कमिटमेंट था कि मैं नकल मार के नहीं पास होऊंगा। मैथ मेरी हमेशा से पुअर रही, लेकिन मैंने मैथ से हाई स्कूल पास किया अंततः। तो कुल कहने का तात्पर्य यह है कि कोई एक फेलियर आपके जीवन को नहीं निर्धारित कर सकता है। देयर आर मेनी सक्सेस अहेड इन योर लाइफ, सो डोंट अफ्रेड ऑफ दिस फेलियर, ओके। बी हैप्पी एंड start preparing for next exam. That will, decide your life. ये टेंडेंसी तो आनी ही नहीं चाहिए। कैसे आप सुसाइड का निर्णय कर सकते हैं? आपके माँ बाप ने बचपन से आपको जो है एक फूल की तरह पाला है और इतना बड़ा किया है, इतना योग्य और काबिल बनाया है, और आप इस छोटी सी बात से डर के अपने जीवन को समाप्त कर लेंगे। कितनी हर्ट होगी आपकी माँ, सोचिए, आपका पिता, आपके परिवार के लोग। नेवर डू दिस, नेवर नेवर नेवर, दिस इज नॉट द सोल्यूशन। ये तो कायरपना है, ये एकदम असफलता है जीवन की। आपने जिस दिन सुसाइड का निर्णय कर लिया, मीन्स यू आर अ पुअरेस्ट वन in this world. Don't be the poorest one, be the richest one. Strong. I will do. If not today, then tomorrow. I will get success. I will fulfill all of my dreams, whatever I have. Anybody can this. You too can this. Thumbs up. Bye bye. See you again.